मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुर्भगवते। द्रव्य गुण पर्याय की थोड़ी सी चीज बची थी अपनी, सामान्य गुण की चर्चा अपनी हो गई। द्रव्य के सामान्य गुण कितने हैं? अनंत है वैसे तो, 6 तो अपन ने यहाँ नाम गिना है। सामान्य गुण द्रव्य में कितने हैं? अनंत। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में पाए जाए। तो ऐसे अनंत गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं समान रूप से, उन्हें हम सामान्य गुण कहते हैं। और जो अपने अपने द्रव्यों में ही रहते हैं उन्हें हम विशेष गुण कहते हैं। तो वैसे तो सामान्य गुण अनंत है, परंतु नाम यहाँ 6 गुणों के गिनाए हैं। कौन कौन से भी 6 गुण? एक मिनट, हाथ खड़ा करना, किस किस को याद है? त्वा छोड़ देना, त्वा तक कठिन होता। 1 2 चलो बताओ भाई, चलो। नहीं अभी 1 मिनट और किससे पूछेंगे अभी? हाँ बताओ, 1 सेकंड। हाँ एक और बच गया, अगुण लघुत्व। ठीक है, और किसको याद है? पीछे किसी को याद है? अरे पीछे वालों को आगे बिठाना पड़ेगा अंदर। 6 गुण के नाम तो याद करने पड़ेंगे भाई। क्या हाँ, 6 गुणों के नाम उनको सबको याद होना जरूरी है। एक परिभाषा तो बाद में होगी, पहले नाम तो याद हो। ठीक है, क्रम से कौन बताएगा? देखो इधर वालों से, लोगों से दूसरी चीज पूछूंगा। पहले इधर वालों से नाम के हो, नाम क्रम से नाम बता दो। बताओ अखिलेश। हाँ, अगुण लघुत्व पहले आएगा। ठीक है, अब इसमें अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? मतलब जिस शक्ति के कारण लगाना आपको, तो जिस शक्ति के कारण क्या हो बताओ। क्या जिस शक्ति के कारण हे बना, तो ठीक है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का हो बना, मतलब द्रव्य का कभी नाश न हो, खत्म। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश न हो उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण। इसके कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। तो मैं नाश हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, ऐसी जो दीनहीन भावना है वो इस गुण के जानने से समाप्त हो जाती है। एक दिन हम सब नष्ट हो जाएंगे, होएंगे किसी दिन। कौन सा ऐसा दिन आएगा? कभी नष्ट नहीं होने वाला, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, जो है वो सदाकाल रहती है। अस्तित्व गुण ये बताता है कि वो वस्तु का कभी अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अस्तित्व गुण के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। मैं भी एक द्रव्य हूँ, मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं द्रव्य। अस्तित्व द्रव्य का लक्षण। मैं हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मेरा कभी नाश नहीं। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करना बस, कोई मुंह से कोई नहीं बोलना। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? बताओ। वस्तु का जिस शक्ति के कारण तो लगाना ही अपने को, जिस शक्ति के कारण वस्तु है। नहीं, वस्तु है तो उधर चल जाएगा ना। जिस शक्ति के कारण, देखो ये लोग बताएंगे, रटने में अच्छा होशियार। बताओ, देखो कहा ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। प्रयोजनभूत क्रिया हो, अपने प्रयोजन की कोई क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अपन ने बात की ना, क्या है उसका प्रयोजन, अर्थ, क्रिया का हेतु क्या है। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? पीछे वाले लोगों से पूछते, थोड़ा बताओ। पीछे वाले लोग, पीछे बताओ। चलो, क्रिया
क्रिया में अवस्था, क्रिया तो है, उसका नाम ही क्रिया है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण के कारण ही वस्तु का क्या नाम पड़ता है? द्रव्य। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? हाँ बताओ भाई। ये नोट्स है ना अपने नोट्स पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? नोट्स के हिसाब से थोड़े से शब्द बोलो। ये तो आपने बोला सही है, मतलब भाव में कोई गलती नहीं है, लेकिन शब्द में थोड़ी अभी हेरफार है। शब्द चाहिए मेरे को इसी वजह से, क्योंकि मैंने नोट्स इसलिए बांटे आपको, उसमें मतलब लिखा है। इधर से नहीं बोलना, इधर वालों को मालूम क्या क्या नहीं। जिस शक्ति के कारण तो कॉमन है, फिर क्या है आगे? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय है, किसी न किसी ज्ञान का विषय। कौन? द्रव्य। जिस शक्ति के कारण ऐसा होता है उस शक्ति को क्या कहते हैं? प्रमेयत्व। प्रमेय माने ज्ञेय, जो जाना जाता है वो प्रमेय कहलाता है, और जो जानता है वो प्रमाता अर्थात ज्ञाता कहलाता है। प्रमेय प्रमाता ऐसे नाम है। ज्ञेय ज्ञाता के नाम क्या है? प्रमेय प्रमाता। प्रमाण माने सच्चा ज्ञान। अपने यहाँ ग्रंथ है प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नाकर, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, जैसे इसी के उसी पे है। ज्ञेयों का क्या स्वरूप है, ज्ञान का क्या स्वरूप है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होता है उसे प्रमेयत्व गुण है। इसको जानने से क्या लाभ? प्रमेयत्व गुण को जानने से क्या लाभ? केवल ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है। तो केवल ज्ञान सिद्ध होता है, और आत्मा भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए आत्मा को जाना जा सकता है क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है। तो अपने अंदर में जो एक मिथ्या धारणा है कि अपन अपने को नहीं जान सकते, प्रमेयत्व गुण बताता है कि अपने में भी जनाने की सामर्थ्य है। प्रमेयत्व गुण है ना उसमें, तो वो प्रमेयत्व गुण क्या करेगा? यदि उसको कोई जानेगा ही नहीं तो वो प्रमेयत्व गुण क्या काम करेगा? कि हमको भगवान जानेंगे, हमको दूसरा भगवान जाने। हमारी आत्मा को भगवान तो जानते हैं और हम ही अपनी आत्मा को नहीं जान पाते। ऐसा कैसे संभव है? यदि कोई दूसरा हमें जान सकता है तो हम तो स्वयं अपने आप को जान ही सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरा हमें केवल जानता है और हम अपने स्वयं का अनुभव भी कर सकते हैं। अपने सुख को कोई जानता तो है लेकिन वो सुख का अनुभव नहीं करता, और हम अपने सुख को जान भी सकते हैं और अनुभव। इसलिए ये आत्मा अज्ञात वस्तु नहीं है, ये स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है। ये कौन सा गुण बताता है? प्रमेयत्व। अगले गुण का नाम क्या है? अगुण-लघुत्व। अगुण-लघुत्व गुण में क्या काम है? 3 काम है। 3 मुंह बंद और हाथ चालू। हाथ चालू होता हाथ खड़ा करने। अगुण-लघुत्व गुण किसे कहते हैं? 3 काम है अगुण-लघुत्व गुण के। जिस शक्ति के कारण, वो तो कॉमन आ जाएगा, तो 3 है। हाँ बताओ ऐसा। देखो 1 मिनट, और कोई नए नए तो पूछता हूँ मैं। चलो बताओ एक बार और। चलो एक तो हो गया, 2 पॉइंट बता दें। हाँ बता दो भाभी जी, आप बता। वो तो हो गई जिस शक्ति कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम होता है। अभी 1 सेकंड, 2 गुणों और लोगों से पूछते हैं। हाँ बताओ भाई। जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य दूसरे गुण में नहीं मिलता है। नहीं, द्रव्य में द्रव्यपना कायम होता है, वो तो हो गया। द्रव्य में द्रव्यपना माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। 3 बातें। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप नहीं होता, जीव उद्गल रूप नहीं होता, उद्गल जीव रूप नहीं होता, सब अपनी अपनी सत्ता में रहते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ज्ञान दर्शन रूप नहीं होता, दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता। कोई गुण अपनी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता। और जो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण है वो अलग अलग बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते कि अलग अलग कोई मतलब इसमें से बिल्कुल उनके एक में एक ना होकर सब अलग अलग हो जाए।
ऐसे अलग अलग उनकी सत्ता नहीं रहती, एक में मिलके एक द्रव्य रूप से अखंड रहते हैं, माने वो अनंत गुणों का पिंड एक अखंड द्रव्य कायम रहता है, अलग अलग राष्ट्र नहीं बन जाते, सब अपने अपने एक एक राज्य की डिमांड, एक एक राष्ट्र की डिमांड करके एक एक देश खड़ा हो जाए एक एक गुण का, ऐसा नहीं होता। अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है, अनंत गुण अलग अलग निकल के नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना। दो डिपार्टमेंट बताए जाए, कौन कौन से? विदेश और विदेश मंत्रालय का क्या है? दूसरे की सत्ता अपने में, पड़ोसी ताकते अपने पे, अपने में न घुसे और अपन भी पड़ोसी में नहीं घुसे। और गृह मंत्रालय का काम है अपने देश की अखंडता को कायम रखे, ऐसे अपने अनंत गुणों की अखंडता को कायम रखे। अनंत गुणों का अखंड पिंड एक द्रव्य है, उस अखंडता को कायम रखे और दूसरे द्रव्य रूप न हो। ये दो काम अगुण लघुत्व गुण के निमित्त से होते हैं। इसी के कारण द्रव्य का द्रव्य बना कभी नष्ट नहीं होता, जो जिस द्रव्य रूप है वो उसी द्रव्य रूप रहता है। जीव सदाकाल जीव रूप ही रहेगा, उद्गल सदाकाल उद्गल रूप रहेगा, धर्म द्रव्य सदाकाल धर्म द्रव्य। ये जीव कितनी मार मार के मर जाए, अनंत काल से जीव ये मान मान के दुखी होता रहा है कि ये उद्गल मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन उद्गल का एक परमाणु भी इसका हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उद्गल जीव द्रव्य रूप हो जाए तो जीव ये कह सकता है कि उद्गल मेरा है, लेकिन उद्गल जीव द्रव्य रूप नहीं होता तो फिर ये जीव कैसे कह सकता है कि उद्गल मेरा है? अथवा जीव उद्गल रूप हो जाए तो ये कह सकता है कि उद्गल मेरा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी सत्ता नहीं छोड़ते, इसलिए जीव कभी उद्गल का नहीं होता, उद्गल कभी जीव का नहीं होता, दोनों भिन्न नहीं होते। आप भले मान के इस पर्याय में मरते रहो, दुखी होते रहो कि उद्गल मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा है, ये मेरा था, मैं इसका था, ये मेरा होएगा, मैं इसका हूँ। तीन तो कहाँ है, 3 दूनी 6 कहाँ? वो अलग है, वो सिद्धों का अगुण लघुत्व गुण अलग है। अगुण लघुत्व जो है और जो सब द्रव्यों में जो सामान्य गुण है वो अलग है, शब्द वही है। सिद्धों में जो अष्टगुण प्रकट होते हैं वो अगुण लघुत्व गुण जो प्रकट होता है वो तो गोत्र कर्म के अभाव से प्रकट होता है, वो विशेष गुण है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य गुण। ये जो अगुण लघुत्व गुण पढ़ रहे हैं ये 6 द्रव्यों में समान रूप से पाया जाता है, इसका उस अगुण लघुत्व गुण से कोई लेना देना नहीं है। नाम भले ही वही है लेकिन काम दोनों के अलग है। वहाँ जो सिद्धों के अगुण लघुत्व गुण प्रकट होता है वो तो इतना बताता है कि भाई उनमें कोई बड़े बने का और छोटे बने का व्यवहार नहीं है, क्योंकि उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म का अभाव है। लेकिन वो चीज़ अलग है, वो जब आपको सिद्धों के 8 गुण पढ़ाएंगे तब वहाँ अगुण लघुत्व गुण अलग पढ़ाएंगे। अभी जो अगुण लघुत्व गुण पढ़ा रहे हैं ये तो जीव में भी है, उद्गल में भी है, धर्म अधर्म आकाश का क्षेत्र, ये अलग चीज है। अगुण लघुत्व नाम की कई चीजें मिलती है, ये सामान्य गुण है, सिद्धों के 8 गुण है, एक अगुण लघुत्व नाम की शक्ति भी होती है जीव के अंदर, वो शब्द एक ही है, चीज अलग अलग है। तो आया अगुण लघुत्व गुण का यहाँ क्या अर्थ है? मतलब वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग है, ये अगुण लघुत्व गुण होता। इसका जानने से क्या लाभ होता? तो इससे क्या होता है? इससे आकुलता नष्ट हो जाती है और परद्रव्य में अहम बुद्धि मिटती है, परद्रव्य में अपने पने की बुद्धि मिटती है। कैसे मिटती है कि जब परद्रव्य मुझरूप नहीं है तो मेरा कैसे हो सकता? परद्रव्य में अहम बुद्धि और ममकार की बुद्धि है, वही संसार का कारण और वो वस्तु व्यवस्था को जानने से मिटती है। जैन दर्शन कहता है तुम विज्ञान को समझो, वस्तु व्यवस्था समझो। वस्तु व्यवस्था को जानने पर मोह अपने आप नष्ट हो जाता है। जब हम वस्तु विज्ञान को नहीं जानते तो हमें मोह उत्पन्न होता है। विज्ञान क्या कहता है? सब द्रव्य भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र स्वतंत्र है, और हम इसको स्वीकार न करें, इसको नहीं जाने, तो हम ये मानते हैं कि जीव उद्गल का है, उद्गल जीव का है, ये मेरा है मैं इसका हूँ, ये मेरा था मैं इसका था, ये मेरा होगा मैं इसका हूँ। और सुबह शाम तक यही विकल्प चलते हैं। पहले मैं करोड़पति था,
अब मैं अरबपति बनने वाला हूँ, अथवा पहले मैं करोड़पति था, अब करोड़पति हो गया। वो कोई उल्टा भी है, पहले मैं करोड़पति था, अब मैं करोड़पति हो गया। तो वो इन्हीं मान्यताओं में जीव जीता है, तो ये मान्यता बिल्कुल झूठी है। ऐसी असंभव कल्पनाएं, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन्मित ही करे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ए विकल्प नहीं करे। क्या विकल्प? सचित्तो अचित्तो मिश्र परद्रव्य, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, फिर मैं इनका होऊंगा। ऐसी असंभव कल्पना, ये क्या है? असंभव कल्पना है। मूढ़ जन नित ही करे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी ए विकल्प नहीं करे। ये विकल्प इसलिए खड़ा होते हैं, हम वस्तु व्यवस्था कुछ जानते ही नहीं, बस मरे रहते मरे रहते। पर द्रव्य से सब दूसरों एक दूसरे का नाम करते हैं, जबकि उसका जीव द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है। उदाहरण दिया ना मैंने, कौन सी बात का उदाहरण दिया? गोत्र का उदाहरण दिया था। वो उसरूप नहीं होता, वो उसरूप नहीं होता, उन दोनों में संबंध कैसे स्थापित किया जाए? यदि वो उसरूप हो जाए या वो उसरूप हो जाए तो संबंध स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब वो चैतन्य के एक प्रदेश रूप नहीं होता और चैतन्य का एक प्रदेश पुद्गल रूप नहीं होता, तो जीव और पुद्गल में संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है? आपका कौन? जो आपके प्रदेश, वो आपके, जो आपके प्रदेशों में नहीं है वो आपका कैसे हो सकता है? जो आत्म प्रदेश है वो तो अपनी सत्ता है, अपने अनंत गुण, अपनी अनंत पर्याय, ये तो अपनी प्रॉपर्टी है, ये अपनी एसेट है। इसके अलावा जो कुछ है वो अपनी एसेट नहीं है। उसको अपनी एसेट मानना है, मैंने परद्रव्य का जबरदस्ती डाकू बनना है, उसको उस पर कब्जा करना। कब्जा होता नहीं तो दुखी होते हैं। तो ये अगुण लघुत्व गुण अपने को परद्रव्य के अहम बुद्धि और ममकार बुद्धि को नष्ट करता है। वस्तु व्यवस्था बताता है कि क्या है वस्तु व्यवस्था। और अंतिम गुण का नाम है प्रदेशत्व गुण। क्या है प्रदेशत्व गुण का काम? जिस शक्ति के कारण प्रदेश में आकार, जिस शक्ति कारण, क्या देखो परिभाषा लोग बोलेंगे, बताओ पीछे से कौन बताएगा जिसको याद होती हो जल्दी? भाभी जी आपने 6 याद कर लिए, बताओ पीछे से। अवश्य रहता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। ये क्या बताता अपने को कि प्रत्येक द्रव्य कोई न कोई आकार में रहेगा, बिना आकार के कोई वस्तु नहीं रह सकती। कोई नहीं, कोई चीज है ही नहीं, आकार नहीं तो वस्तु कैसे रहेगी? आत्मा निराकार है, कल अपन ने बात की ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है बताओ? क्या निराकारी कैसे? निराकारी औद्योगिक आकार नहीं है, इस अपेक्षा से निराकार कहा है। लेकिन अमूर्तिक वस्तु का भी आकार तो है ना, आकाश का आकार एक नहीं, तो अपन ने अमूर्तिक है कि नहीं? लोकाकाश का जो आकार हमने बनाया है वो अमूर्तिक का बना है कि मूर्तिक का बना है? अमूर्तिक का बना है। ये कल्पना करिए, सिद्ध भगवान का हम आकार बनाते हैं, जो भी वो बनाते हैं, तो वो अमूर्तिक का बना है कि मूर्तिक का बना है? अमूर्तिक को नहीं मान लें कि खड़ासन में खड़े हुए से डूबे या पद्मासन में कोई चीज दिखे नहीं भली, लेकिन उसका शेप तो होता है ना, दिखना ये मूर्ति पने से होता है, उसमें वर्ण गुण होगा तो दिखेगा। जीव का आपने गुण बोला अमूर्ति चिन्मूर्त, हाँ, तो उसमें तो ये फिट होता है। उसमें अमूर्तिक का मतलब है कि औद्योगिक आंखों से या इंद्रियों से वो नहीं दिखेगा, तो इंद्रियों से नहीं दिखेगा उसका नाम अमूर्तिक है। इसका मतलब ये तो ही नहीं है कि वो किसी ज्ञान से भी नहीं दिखेगा। इंद्रियां चूंकि स्पर्श रसगंध वर्ण को विषय करती है और उसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है नहीं, तो इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। परंतु क्या वो किसी भी ज्ञान का विषय नहीं है? अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है और उसका आकार आंखों से नहीं दिखता, तो इसका मतलब क्या उसका आकार नहीं है?
इसका आकार आंखों से नहीं दिखता, इसका मतलब आकार तो निराकार वो आकार से रहित नहीं हो जाएगा। आंखों से नहीं दिखता इसलिए मैंने निराकार शब्द दिया ना उसके लिए, लेकिन निराकार का मतलब आकार रहित नहीं होता है। निराकार का मतलब है इंद्रियों से नहीं दिखता है, इतने अर्थ है उसका। क्योंकि आकार के बिना तो वस्तु ही नहीं रहेगी। कोई चीज की कल्पना करो आप, आकार नहीं हो चीज कैसे रहेगी? वस्तु की सत्ता ही नहीं बनेगी बिना आकार के। कोई चीज होगी उसका शेप होगा कि नहीं होगा, साइज होगी कि नहीं होगी, हमें नहीं दिखाई दे बनेगी, लेकिन वो शेप साइज से बिना रहित तो वस्तु कोई हो ही नहीं सकती। कोई भी वस्तु होती है शेप भी होगा, साइज भी होगी, वेट भी होगा कि नहीं होगा? वेट नहीं होगा, वेट नहीं रहेगा। वेटलेस हो सकती है लेकिन शेप साइज लेस नहीं हो सकती। वजन स्पर्श गुण, हल्का भारी जो है ना, ये स्पर्श नाम का गुण है। स्पर्श गुण कहाँ है उसमें, इसलिए हल्का भारी चीज नहीं होगी उसमें, लेकिन उसमें शेप तो रहेगा, आकार रहेगा, साइज भी रहेगी उसकी। हर प्रदेश पर कुछ तो आत्मा प्रदेश ही एक नहीं है। अपन ने पहले ही पढ़ के आई कितने प्रदेश है आत्मा के, असंख्यात। असंख्यात प्रदेश जब वो घेर रहे हैं तो उसका शेप तो वही है ना, साइज बता दिया अपन ने, असंख्यात प्रदेश ही। हाँ चलो, ये अपने हो गए 6 सामान्य गुण। अब अपन आगे चलते, देखो थोड़ा विशेष गुण पढ़ लेते हैं। जैसे सबके विशेष गुण दिए यहाँ पे। जीव के विशेष गुण कौन कौन से, देखो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि। आदि में और भी आप सोच सकते हो, बता सकते हो कोई 1-2 गुणों के नाम आदि में? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर और चारित्र, श्रद्धा। ये सब इसके विशेष गुण। श्रद्धा भी है, श्रद्धा जीव में पाई जाती है। आकुलता तो उसकी पर्याय है। श्रद्धा जो है, श्रद्धा गुण तो जीव का जीव में पाया जाता है, जीव का विशेष गुण। चारित्र जीव का विशेष गुण। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य, सब जीव के विशेष गुण। उसके अभी उल्टी पर्याय चल रही है। अभी क्षमा की कौन सी पर्याय चल रही है? क्रोध रूप। मार्दव की मान रूप, लेकिन गुण तो है ना आत्मा। तो ऐसे जीव में अनंत गुण है, विशेष गुण भी। विशेष गुण भी अनंत है। सामान्य गुण तो अनंत है ही, विशेष गुण भी जीव में अनंत है। ऐसे पुद्गल के विशेष गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, ये सब पुद्गल के विशेष। ये पुद्गल के अलावा किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। पुद्गल इससे जाना जाता है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। ये पुद्गल का ऐसा लक्षण है जो पुद्गल के छोड़कर अन्य किसी में नहीं पाया जाता, सटीक लक्षण। धर्म द्रव्य का विशेष गुण गति हेतुत्वपना, माने गति में हेतुपना, गति में निमित्त होना, ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण। वो गति में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य स्थिति में सहायक होता है। आकाश द्रव्य और जैसे अमूर्तिकपना है, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि उसमें भी है, माने वो सामान्य भी है और विशेष भी है। तो ऐसे अनेक चीज ले सकते हैं। अमूर्तिकपना है, अचेतनपना है, अलसपना है, अगंधपना है। और अधर्म है स्थिति हेतुत्व। ये जो मेन अपन ने एक चीज पकड़ी जिससे वो चीज जानी जाती है खास। और आकाश अवगान हेतुत्व, स्थान देने का काम करना। अवगान माने स्थान, स्थान देने के लिए हेतु है, स्थान देने में हेतु 6 द्रव्यों को आकाश, ये आकाश का विशेष गुण। काल का विशेष गुण परिणमन में हेतु होना, परिवर्तन में हेतु, परिणमन हेतुत्व। हेतु माने कारण, परिवर्तन में कारण होना, परिवर्तन में निमित्त होना, ये काल द्रव्य का क्या है? विशेष गुण। ये काल द्रव्य परिवर्तन में निमित्त होता है ना, जीव की अवस्था बदली, उसमें निमित्त कौन हुआ? काल। काल का परिणमन हेतुत्व विशेष गुण।
अब इन सबको जानने से क्या लाभ है? जैसे अपन ने इसकी चर्चा कर ली सर कि ये जानने से लाभ तो एक तो ये है कि अपने अंदर ये जो बहुत नेगेटिव फीलिंग रहती है ना लोगों में, अपन में तो कुछ नहीं है, मतलब छोटे आदमी है, अरे क्या हो तुम। भगवान जिनेन्द्र ने जो उपदेश दिया जिनवाणी में, वो हर आत्मा को ये मान के दिया कि ये आत्मा भी हमारी आत्मा के समान है एक बार द्रव्यपेक्षा, और इसमें भी भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये तो बहुत ऊंचे है, बहुत ऊपर है और नीचे, ये ऊपर नीचे उन्होंने देखा ही नहीं। क्या देखो आप शास्त्रों में आता है, मुनिराजों ने भील को उपदेश दे दिया, शेर को, हाथी को, मैंने किस जाति के जीवों को उन्होंने क्या उसमें पोटेंशियल देख के दिया बोलो। और अपन लोग जो है आदमी में पोटेंशियल नहीं देख पाते हैं, लोग जानवर में देख लेते थे, अपने आप पे ही नहीं देख पा रहे। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ऊंचे नीचे की भावना जैन दर्शन मिटाता है। जैन दर्शन कहता है द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब जीवात्माएं समान है, कोई छोटा बड़ा यहाँ है ही नहीं, नाम से कोई बड़ा है नाम से कोई छोटा है, सब जीवात्मा। ये समानता का सिद्धांत सिखाता है जैन दर्शन। अपन तो हर जगह बड़े छोटे का व्यवहार लाए बिना नहीं रहते, हर चीज में, हर काम, कुछ भी कहीं न कहीं मौका मिलना चाहिए, बस मौके तलाशते रहो, कहाँ अपन दिखे यहाँ। और वो कहते हैं ये सब जो है, ये जो तुम्हारे अंदर में जो मतलब व्यर्थ की बुद्धि है, काहे की बड़े छोटे की, तुम्हें स्वयं को दुखी करती है, क्योंकि वस्तु तत्व के विपरीत है। वस्तु तत्व तो ये है कि समस्त जीव द्रव्य चेतन द्रव्य सब समान। जहाँ मतलब जिनवाणी में निगोदिया जीव मनुष्य को और सिद्धों को समान बताया, वहाँ इतने छोटे छोटे भेदभाव करना, वो कहाँ तक उसका न्याय समझ। एक तो ये जो भावना है अपने अंदर, कई लोग दीनहीन है, और दीनहीन की जगह उल्टी भी हो सकती है किसी को, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं चौड़ा और बाजार, तो भैया तू भी चौड़े और सभी चौड़े हैं, बाजार सकरा नहीं है। चौड़े भी होना है तो सब कुछ चौड़े बना, और सकरा बनना है तो सभी सकरे हैं। मैंने वास्तव में हम कहाँ किसी से छोटे बड़े हैं, जो हम छोटे हो कोई बड़ा हो या हम बड़े हो छोटे हो। तो ये जो भावनाएं हैं, ये सारी मिथ्या भावनाएं, ये सब निकलती है। ये जब तक हम वस्तु तत्व को नहीं समझते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से आदमी का नाप करते रहते हैं, खुद का भी नाप करते रहते हैं और दूसरे का भी उन चीज़ों से नाप करते हैं। जो चीज़ें 4 दिन बाद अपने साथ में दिखने नहीं वाली, ये देह ही नहीं दिखने वाली, ये कलेवर नहीं दिखेगा। कोई जाके कहीं कीड़ा बन जाएगा तो कोई सुअर बन जाएगा, तो कौन उसका क्या बनने वाला। 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद अंधेरी रात है। तो 2 दिन के लिए पर्याय मिली है, तो वस्तु तत्व को समझ के चले जाओ तो सुखी रहेगा जीवन अनंत का, और नहीं तो ये मिथ्या भ्रम में रहेगा और अपने आप को बड़ा मान के मरेगा, तो सूकर कुकर ऐसी खोटी पर्याय में जाएगा। मान का फल यही शास्त्र में लिखा है, उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूख। एक क्षण में राजा को कीड़ा बना देता है, सूकर कुकर के पर्याय में चला जाता है जीव, कितने यहाँ होशियार बनता है। तो ये किस लिए मिली ये पर्याय? अच्छा, दूसरे के मन में ये थिंकिंग आ जाना कि ये बड़ा है, उससे अपना क्या हित होगा? समझ लो कोई आदमी अपने बारे में ये सोचता हो कि ये बड़े हैं, तो उससे अपना क्या हित होगा? और ये सोचने लग जाए कि ये छोटे हैं, तो परद्रव्य के चिंतन से, मतलब परद्रव्य के ज्ञान के परिणमन से मेरे जीव का क्या भला सुधार होता है, भला बिगाड़ होता है? उसका परिणमन उसमें, वो कुछ भी सोचे उससे उसकी सोच होगी, उससे मेरी सोच का क्या और मेरा क्या उससे। यदि वो ये सोचता है कि ये बहुत अच्छे हैं, तो उससे कोई अपना अच्छा नहीं होता, और वो ये सोचने लग जाए कि बहुत बुरे हैं, तो उससे
उससे अपने कोई बिगाड़ नहीं होता। अपना बिगाड़ अपनी पर्याय से होता है। अपने परिणामों में यदि कषाय रूप परिणाम है तो अपना बिगाड़, अपने परिणामों में धर्म रूप परिणाम है तो अपना सुधार। अपना भला बिगाड़ जो है अपने परिणामों से, और हम काय से मानते हैं अपना भला बिगाड़? दूसरा क्या सोचेगा। अपन आत्मदर्शन आत्मसिद्धि नहीं करते, अपन तो प्रदर्शन और प्रसिद्धि में लगे रहते। तुम अपने को देखो ना, दूसरा तुमको क्या देख रहा है, वो दूसरा भी मूर्ख बन रहा है जो अपने आप को नहीं देख के तुमको देख रहा है, और तुम भी अपने आप को ना देख के उसको देख रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि तुम सब अपने आप को देखो और हम सब ये छोड़ के एक दूसरे को देखें। भगवान ने क्या किया जब केवल ज्ञान हुआ? कितने लोग आए हैं? उनके उपयोग में क्या था उस समय? जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हुआ, शुक्ल ज्ञान के काल में उनके उपयोग में क्या था? जो उनके उपयोग में था वो अपने उपयोग में आए तो अपना ही थे, और जो उनके उपयोग में नहीं था वो अपने उपयोग में है तो अपना ही थे। दूरदर्शन, अरे आत्मदर्शन की ओर उन्मुख होगा तो होगा ना। तो अपन आगे रास्ता चालू करेंगे तो ही तो काम होगा ना। अपना ध्येय तो अपना स्पष्ट हो कि हमें जाना कहाँ है। अपन इतना कह रहे हैं तो अपना लक्ष्य नहीं बनता, और लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो काम किसका? भाई अपना मूल उद्देश्य तो होना चाहिए कि हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अनंत सुख की प्राप्ति करनी है। तो किसको देखने से होगा? किसकी दृष्टि से होगा? स्व को देखने से होगा कि पर को देखने से होगा? तो ये वास्तव में सब अपनी ओर ले जाते हैं। छह द्रव्य के छह गुण, ये वास्तव में स्व सम्मुख करने के लिए कि जीव को पर से हटाता है कि भाई तू अपने गुण पर्यायों में विलास करता है, तेरे में दूसरे के गुण पर्याय नहीं विलास करते, दूसरे के गुण पर्याय दूसरे, तेरे में तेरे गुण पर्याय। तो एक तो दीनहीन भावना निकल जाती है, और दूसरी बात कि हम भी अनंत गुणों के पिंड है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, हम भी अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए हमें भी कोई गुणों की कमी नहीं है। अनंत निर्भयता आती है। निर्भयता मतलब ये जो एक भय रहता है हमारा नाश हो जाएगा, आत्मा भटकेगी। किसकी भटकेगी आत्मा? आत्मा भटकती क्या? कभी किसी को भटकती दिखी नहीं। ये सब मिथ्या श्रद्धा मिटता है, एक गृहित मिथ्यात्व है सब कि आत्मा भटकती है, उस आत्मा की शांति के लिए ये कर दो। वो मरने वाला गया और वो 4 समय के अंदर तो नया शरीर धारण कर लेगा, तुम उसका कितने विकल्प करते रहो, वो तो अपनी पर्याय में मस्त हो गया ना। उसकी कोई आत्मा भटकती है? आत्मा तो 4 समय के अंदर अंदर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जैन दर्शन के हिसाब से कोई आत्मा नहीं भटकती। और जो मुर्दों की शांति के लिए करते हैं लोग, वो अर्थी इकट्ठी करेंगे, उसकी राख नदी में डाल के आएंगे, महाहिंसा के काम है वो सब। और जितनी दूर तक वो राख नदी में जाती है उतनी दूर के सारे जीवों को सबको समाप्त कर देती है, क्योंकि उस राख के अंदर तीक्ष्णता होती है। मुर्दे की जो राख होती है, एसिड होता है उसका, तो नदी में डाला जाता है, नदी गंदी होती है, प्रदूषित करती है, नदी को प्रदूषित करते हैं, और उसकी राख से वो जीव नहीं बच पाते जहाँ जहाँ तक राख जाती है। मुर्दे डाल देते हैं गंगा के अंदर, क्यों? उस आत्मा की शांति के लिए। तो मुर्दे को डालने से आत्मा की शांति का क्या लेना देना है? अपने आप ही कोई कम नहीं है क्या? अपने आप मुर्दे को खूब लोग जो है मरने के बाद भी उसको बहुत देर तक रखे रखते हैं। ये आ जाएगा, लड़का आ जाएगा देखने के लिए, लड़की आने वाली है, पत्नी आने वाली है, किसको देखेगा? मुर्दे बस। इसमें क्या रहता है कि अंतर्मुहूर्तवाद असंख्यात जीव पैदा होते हैं, असंख्यात पंचेंद्रिय सम्मोचन किसी के हो, अंतर्मुहूर्त के बाद उसको जला देना चाहिए। अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर मैक्सिमम 48 मिनट के बाद उसमें जीवोत्पत्ति होती है भयंकर रूप से। पंचेंद्रिय सम्मोचन, पंचेंद्रिय जैसे आगम का वचन,
सम्मूर्छन, सम्मूर्छन होता है मतलब जो बिना गर्भ के उत्पन्न होता है, सम्मूर्छन पंचेत। और वे डॉक्टर भी कहते हैं कि वो ज़्यादा टाइम आपको कुछ नहीं उसमें रखने का। कोई कैंसर वैंसर का पेशेंट हो तो वो पूरा उसको पहले से करके भेजते हैं, तो उसमें से जो केमिकल वगैरह निकलते हैं नुकसान करते हैं सब। ज़्यादा देर ले तो कीड़े तक पैदा हो जाते हैं, तो हो ही जाते हैं क्या। तो वो क्या है, वो तो मोह के कारण है। वो जीव तो चला ही गया, अब तो वो मुर्दा है, शरीर है, जड़ है। यदि अपना कोई राग भी था तो वो तो उस चेतन से था, वो चेतन तो चला ही गया ना। अब तो ये वास्तव में जलाने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है, और इसको जितनी जल्दी जला दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वो मोह रखने से मतलब क्या, जो जीव चला गया अब उससे राग करके उससे मोह करके क्या करें। हाँ, इतना जरूर कंफर्म कर लेना कि मर गया बस, और कुछ नहीं तो किसी को इतनी जल्दी हो जाए एकदम। समय कम दिया, 48 मिनट कम होता है। नहीं, 48 मिनट में डॉक्टर आ सकता है। रात को हो जाए तो फिर सुबह तक, सुबह जल्दी जला दो क्या जाके। रात को मर जाए तो अपने घर में आगम क्या बोलते, रात को जलाना तो आगम में रात को जलाने का नहीं आया वैसे। नहीं आया, मृत्यु तो रात को भी हाँ हो सकती है, और जो आगम में नहीं आया वो कैसे कर सकते। आगम में तो इतना है, दिन के समय में उसका तुरंत जो है अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। जो नाथूलाल जी साहब का जो प्रतिष्ठा प्रदीप वगैरह है उसमें जो आया है बता सकते। नाथूलाल जी साहब तो वो सब विधि विधान नहीं है, मतलब ये सब अपन उसके उल्लंघन करते हैं और जबरदस्ती उन सब चीज़ों को नहीं पाल के और असंख्यात जीवों की हिंसा के व्यर्थ में भागीदार बनते हैं, व्यर्थ में। क्योंकि उस मुर्दे का कुछ भी संस्कार करना माने वो राग के अलावा और कोई कारण, राग मोह राग को उत्पन्न करने के अलावा और कोई फलदायी नहीं, और कुछ नहीं करता। तो दूसरी बात कि इतने अनंत जीवों की हिंसा जिसमें व्यर्थ में अपन यूं ही कई कम की हिंसा करते हैं, और ये तो व्यर्थ की हिंसा है। इसलिए ये काम कभी नहीं करना, किसी के लिए इंतजार करने का कोई सेंस नहीं है। यदि डॉक्टर ने कह दिया, मशीन ने कह दिया कि जीव जा चुका है, अब उस मुर्दे को रखने से 1 सेकंड का कोई मतलब नहीं है, तुरंत जला देना ही बेहतर है। ये जैन दर्शन की आज्ञा है, जिसको जो करना। तो अपने को कोई मार सकता है, मैं मर जाऊंगा और मेरे मरने के मेरी आत्मा भटकती रहेगी, इसलिए तुम ये करना, मेरे को ये करना। तो क्या करना, कुछ नहीं करना, तो जला के आ जाना और कुछ नहीं करना। आत्मा भटकती कहाँ है किसी। दूसरा, विभाव पर्याय का नाश होता है ऐसी श्रद्धा आती है। पर्याय पलटती है ना, तो पलटती है तो इससे ये भी पक्का हो जाता है कि ये विभाव पर्याय भी सदाकाल नहीं रहने वाला, नष्ट हो जाएगी। क्या, एक राजा था, वो राजा के राज्य में एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण को बेचारे को खाने के लाले पड़ गए, तो बहुत अच्छा होशियार पढ़ा लिखा, लेकिन क्या करे, भूखे मर रहा था। तो वो राजा के महल में चोरी करने चला। चोरी करने गया और क्या किया, चुपके से राजा के महल के अंदर गया और राजा के पलंग के नीचे बैठ गया कि जैसे मौका मिलेगा सामान लेके भाग जाए। अब क्या हुआ कि राजा आया रात को राजा आया और राजा ने अपने सारे ऐश्वर्य का वर्णन किया कि मेरे कितने महल है, मेरा कितना बड़ा राज्य है, मेरे कितने हाथी है, कितने घोड़े हैं। तो कवि था वो राजा, भी कवि भाषा बोल रहा था। उसने एक शब्द बोला नीचे से, तुझे रहाया नहीं गया उससे। उसने कहा कब तक, जब तक आंख खुली है तब तक। ये सुख के दिन भी सदाकाल एक से नहीं रहते, और दुख के दिन भी सदाकाल एक से नहीं रहते। पर्याय तो नष्ट होती है सब। फिर राजा ने देखा कौन है भैया यहाँ पे, फिर राजा ने पता है कौन है यहाँ क्या है, निकलवाया उसको भाव में। फिर राजा ने उसको मरवाया, कुछ नहीं किया, दंड दिया, बोला उसको पुरस्कार दिया, बोले ये व्यक्ति तो पुरस्कार के लाए। राजा भोज के काल में हुई ऐसी घटना पर कहानी के ऊपर पढ़ते हैं। तो ये विभाव पर्याय है हमारी। यदि आज संसार पर्याय है तो संसार पर्याय भी सदाकाल रहने वाली नहीं है। यदि कोई पाप का उदय है
तो पाप का उदय भी सदाकाल में रहेगा, और ऐसे पुण्य का उदय भी है, वो भी सदाकाल में रहेगा। संसार अवस्था भी सदाकाल रहने वाली नहीं है, वो नष्ट होती है। विभाव पर्याय सदाकाल में रहती है, लेकिन स्वभाव पर्याय अनंत काल में रहती है। ये किससे ज्ञान याद होता है अपने को? द्रव्यत्व गुण से। द्रव्यत्व गुण कहता है कि पर्याय पलटेगी, पर्याय सदाकाल एक सी नहीं रहती। तो आज संसार पर्याय तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये संसार पर्याय का अभाव होकर मोक्ष पर्याय उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात कि ये जो गुण है हमारे, देखो गुणों का कभी नाश नहीं होता, स्वाभाविक गुण तो है ही ना, मतलब जो हमारा स्वभाव है वो सदाकाल विद्यमान रहता है, और उस स्वभाव का आश्रय लेंगे तो पर्याय में भी, मतलब पर्याय में भी ऐसा स्वभाव प्रकट हो सकता है। माने जीव का जो भी ज्ञान दर्शन सुख वीर स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये जीव का स्वभाव है। इस स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, और ये जीव जब अपने उस स्वभाव को पहचाने और स्वभाव का आश्रय करे तो पर्याय में भी उस स्वभाव को प्रकट कर सकता है। अभी स्वभाव में मतलब अभी उसका पोटेंशियल शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जब चाहे तब वो व्यक्त कर सकता है। उस शक्ति का अभाव कभी भी त्रिकाल में नहीं होता, क्योंकि उस शक्ति का स्वभाव का अभाव हो जाए तो फिर कभी भी जीव सिद्ध नहीं बन सकता। इसलिए जीव कितने विभाव में रहे, अनंत पाप रूप अवस्था में रहे, महाघोर मिथ्यात्व रूप अवस्था में भी रहे, तो भी जीव का अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। वो स्वभाव उसका सतत बना रहता है, और उसी के कारण से वो आगे चल के भगवान बन जाता है। यदि स्वभाव नष्ट हो जाए तो वो कभी भगवान बन नहीं सकता। ये सारी बातों को अपने को द्रव्यगुण पर्याय को जानने से समझ में आता है। अपना टाइम तो गया अपना, ये अपने अगला चैप्टर चालू करना चाहिए। क्या है अगले चैप्टर का नाम? सदाचार। कल करेंगे हम इसको, कल आ जाना आप लोग टाइम पे। कल अपन जो है ये नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे कल अपन सदाचार। कभी पंच परमेष्टि कर सकते हैं, क्या करना है वो? सदाचार करना है कि पंच परमेष्टि? सदाचार अपन नहीं हो तो चिट डाल देंगे। सदाचार छोटा है वैसे, कल परसों 2-3 दिन में हो जाएगा। पंच परमेष्टि थोड़ा लंबा चलेगा, तो सदाचार पे लेकर